इस वक्त हम खड़े हैं जिला नागरिक अस्पताल फरीदाबाद में, जहां पर आज एक बड़ी ही दुखद घटना सुबह सुबह देखने को मिली है। यतिन नाम का 21 वर्षीय जो युवक है आज सुबह अपने काम पर गया था और जैसे ही वो काम पर गया तो कुछ ही देर बाद उसके परिजनों को फ़ोन आता है कि यतिन की तबीयत ख़राब हो गई है और उसको वह लोग आकर ले जाएं। जैसे ही यतिन के जो परिजन है, उसके पिताजी और उसके जो भाई हैं, वो फैक्ट्री में पहुंचे जहां पर वो काम करता था। किसी क्रॉकरी की फैक्ट्री में बताया जा रहा है काम करता था। जैसे ही वो पहुंचे तो उसकी हालत ख़राब थी और जिला नागरिक अस्पताल फरीदाबाद में उसको लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका इलाज तो शुरू किया लेकिन कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने ये कहा है कि जो यतिन की मौत है किसी जहरीला पदार्थ को खाने के कारण हुई है। वहीं परिजनों का साफ साफ आरोप है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इस मामले में है, क्योंकि यतिन रोज़ाना की तरह अपने काम पर गया था और उसके साथ कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, किसी तरह के डिप्रेशन में नहीं था। हमने उनसे बातचीत भी की है, उसके परिजन से, उसके भाई से, उसके पिताजी से, और जाना है कि आखिरकार यतिन आज सुबह जब घर से निकला था अपने काम के लिए किन हालातों में निकला था और उनका इस मामले को लेकर क्या कहना है। क्योंकि वो आरोप भी लगा रहे हैं कि उनका जो जहाँ वो काम पे गया था कि किसी भी जो फैक्ट्री के मालिक या कोई भी अन्य वर्कर जो है उसने उनका साथ नहीं दिया है और कोई भी अभी तक अस्पताल में भी नहीं आया। तो सुनिए उसके परिजन क्या कहते हैं। ये शिवा नाम है मेरा। आपके भाई का नाम क्या था? यतिन। यतिन कितनी उम्र थी उसकी? 21 साल। 21 साल। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? कुछ नहीं, कंपनी से फ़ोन आया, कह रहे इसकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई है, इसे ले जाओ। हम ले गए तो बहुत कंडीशन बहुत बेकार हो रखी थी। उल्टी पे उल्टी करी जा रहा था, उल्टी पे उल्टी, और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तो सुबह कितने बजे गया था? सुबह तो ये 8 साढ़े 8 बजे निकल जाता है, 9 बजे की ड्यूटी है। फिर उसके बाद फ़ोन आया, मम्मी ने मेरे को कर दिया कि यतिन की तबीयत ख़राब है बड़े भाई की। मैं लेने गया, पापा और मैं गए तो फिर हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर कह रहा है तो इसे बीके ले जाओ। बीके लेके आए तो यहाँ पे मना कर दिया। कर दिया था या लापरवाही करी है? तुरंत तो इलाज तो कर दिया था वो, अभी तो वो लिखा पढ़ी में टाइम थोड़ा ख़राब कर देते हैं। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट किया था। अच्छा, तो आप लेकर आए थे अपनी बेटी मैं को? दोनों लाए लेकर आए थे। तो डॉक्टरों ने कितनी देर मतलब यहाँ पर इलाज में? ट्रीटमेंट तो जब भी चालू कर दिया था वैसे, लेकिन वो कह रहे हैं इसकी दिल की धड़कन थोड़ी। क्या आपका बेटा कुछ डिप्रेशन में लगता था? डिस्पेंसर वो था करने अच्छा, बोला ड्यूटी गया था 8:30 बजे, तो 9 बजे करीबन फिर फ़ोन आ गया था इसका कंपनी वालों से। कह रहे हैं इसको ले जाओ, इसको उल्टियाँ कर रहा था। तो यहाँ कंपनी वाला भी कोई आया अभी तक? कोई नहीं आया। उन्होंने तो फिर मैं और दोनों लड़के गए तो वहाँ पे देख बाहर लिटा रखा था, उल्टियाँ कर रहा था। हाँ जी सर, कोई भी नहीं आया। ये तो सर शक का तो पूरा जरिया बनता है, और मतलब लड़का तो हम भी जानते बचपन से लेके हमने गोद में खिलाया है, पर ये कि ऐसा कर ही नहीं सकता है, और ना इसने कभी टेंशनबाजी की कोई ऐसी बात करी है। सर ये है कि अब लड़का मतलब हमारा तो हाथ चला गया ना, पर देने वाले का तो पता होना चाहिए कि क्या कारण था। ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना कुछ ऐसा। सर इतना ना कंपनी वालों को भी तो सर आना चाहिए था एक बार यहाँ पे, किसी न किसी को। वहाँ से तो उन्होंने कह दिया कि ले जाओ। ऐसा सर थोड़ी ना होता है। हमारा तो लड़का चला गया, अब उनका क्या है? नॉर्मल तबीयत खराब नहीं थी इसकी? नहीं सर। हुआ इसके साथ? हाँ जी। तो ये अभी कहाँ के रहने वाले, कहाँ रहते थे ये हम गाजीपुर में रहते हैं, डब्बा कॉलोनी से आगे गाजीपुर है ना, वहाँ पे रहते हैं, उत्तम नगर फरीदाबाद में। तो सर 30-35 साल हो गए, 40 साल ही मान लो। पहले डब्बा कॉलोनी रहते थे, अब गाजीपुर रहते हैं। बच्चे की उम्र कितनी थी? बच्चे की उम्र 20 के आसपास है सर। हाँ जी हाँ जी। तो कभी ऐसा तो आपने सुना कि यतिन के परिजनों ने साफ साफ आरोप लगाया है कि जो उसके फैक्ट्री मालिक हैं या जो उसके साथ काम करते हैं, कोई भी इस दुख की घड़ी में उनके साथ यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ। वहीं उन्हें पूरा शक है कि उसकी जो मौत है उसने कोई सुसाइड या इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है उसके साथ, या उसकी मौत के कारण कुछ और हो सकते हैं, जिसके लिए अब वो पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। फ़िलहाल जो यतिन का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, पुलिस ने परिजनों के बयान ले लिए हैं और पुलिस का फ़िलहाल कैमरे पे तो अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उनका कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जो भी परिजन अपने लिखित में शिकायत देंगे उस हिसाब से आगामी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। तो वहीं अब देखना होगा यतिन जो कि 21 वर्षीय का ही था और 21 साल का ही था, उसकी मौत के क्या कारण निकलते हैं। क्या वाकई उसने सुसाइड की है तो आखिरकार किन कारणों से की है, और अगर उसको किसी ने जहर दिया है तो जो है इसका तो फ़िलहाल यही जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार यतिन की मौत कैसे हुई है। बिल्कुल सटीक न्यूज़ के लिए फरीदाबाद से नाज़िर वर्मा।